दोस्तों नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube के मंच पर। मंडी लोकसभा क्षेत्र इस देश का ज्योग्राफिकली अगर देखें हम भौगोलिक दृष्टि से तो दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। दुख इस बात का है कि मंडी की जो सांसद हैं वो बहुत ही ऊल जुलूल बयान जो है आए दिन देती हैं। और हाल ही में जो कंगना रनौत हैं जो मंडी से सांसद चुनी गई हैं, लोकसभा की सदस्य चुनी गई हैं, उन्होंने बयान जारी किया है कि जो किसान आंदोलन जब वो 1 साल से ज़्यादा समय तक किसान आंदोलन चला, अपनी ज़मीन बचाने के लिए किसानों ने अपने अधिकारों के लिए जब आंदोलन किया, तो कंगना जी ने अब ये कहा है कि वो जो आंदोलन था, उस आंदोलन के दौरान तो वहाँ पर रेप होते थे, वहाँ पर लाशें लटकाई जाती थी जहाँ पर आंदोलन घटना स्थल पर वो जो धरना स्थल था, और लाशें जो है लटकी होती थी। और ना जाने क्या-क्या उन्होंने कहा किसानों को बदनाम करने के लिए। फिर उन्होंने उस बात को दोहराया कि इसके पीछे साजिश थी, चीन की साजिश थी, अमेरिका की साजिश थी। और एक तरह से वो जो है फिर से इस देश के किसानों को जो है गाली देती हुई नज़र आती हैं। बड़े दुःख की बात है, जब लोकसभा का चुनाव हो रहे थे हमने तब भी कहा था कि कंगना रनौत को मुद्दों की समझ नहीं है। कंगना रनौत को इस देश की जनता के मुद्दे क्या हैं, मंडी की जनता के मुद्दे क्या हैं, या किसानों के, मजदूरों के या आम लोगों के मुद्दे क्या हैं, उसकी कोई समझ नहीं है। और इसलिए वो कई उलझ-जुलूल बयान देती हैं। कभी बोलती है हमारा जो हिंदुस्तान है वो सन 2014 में आज़ाद हुआ है, कभी बोलती है आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है वो सुभाष चंद्र बोस रहे हैं। कभी कोई बयान आता है उनका, कभी कोई बयान आता है। इससे पहले भी उन्होंने किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा था, भला बुरा कहा था। लेकिन अभी जो हाल ही का बयान है, इस बयान से फिर से जो है पूरे देश के अंदर जो एक हलचल मच गई कि कंगना ने क्या बोल दिया। लेकिन दुख इस बात का है, भाजपा ने भी उनके बयान से पल्ला झाड़ दिया। लेकिन भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने उस सांसद को, जो आए दिन जो है इस देश के किसानों को, इस देश के अन्नदाताओं को गालियां देती है, वो कंगना रनौत जो अब सिर्फ फिल्म अभिनेत्री नहीं है, वो सिर्फ मुंबई की हीरोइन नहीं है, बल्कि वो एक चुनी हुई सांसद हैं। और एक चुनी हुई सांसद उन किसानों को जो ऐसी गालियां देती है, जो किसान अपने परिवारों के साथ जो वहाँ पे धरने पर बैठे थे, लंबे समय तक उस आंदोलन का हिस्सा थे। और कंगना रनौत बोलती है कि वहाँ पर तो जो है हर रोज रेप होते थे, वहाँ पर जो है लाशें लटकी होती थी, और उस आंदोलन को के पीछे जो है चीन और अमेरिका वगैरह का हाथ था। तो पहला सवाल ये उठता है, क्या मोदी जी की सरकार, क्या भाजपा की सरकार इतनी निकम्मी सरकार है? क्या उसकी एजेंसी इतनी निकम्मी है कि एक किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसको जो है अमेरिका और चीन जो है डायरेक्ट मदद कर रहा है, और वो सरकार कुछ नहीं कर रही है? वो सिर्फ कंगना को पता है कि हाँ जी, उनको बाहर से जो है वो मदद हो रही थी, और वो साजिश की थी, उनके पीछे जो है चीन और अमेरिका था। तो तब ये सीधे-सीधे जो है भाजपा की सरकार के ऊपर हमला है, कहीं न कहीं जो कंगना रनौत ने कहा है, चाहे वो अनजाने में हमला है जैसा भी है, लेकिन ये जो है सरकार की फजीहत जो है उनका ये बयान करता है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर भाजपा में इतना ही जो है वो अगर वो किसानों के बारे में सोचती है, तो तब वो जो है पल्ला झाड़ने के बजाय, सिर्फ ये बोलने के बजाय कि ये कंगना का निजी बयान है, उनको कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनको भाजपा से निलंबित करना चाहिए, या जो भी वो कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि इस देश के अन्नदाताओं को एक चुनी हुई सांसद लगातार जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, उनके बारे में भला बुरा कहती है, जिस बात को इस देश का कोई भी नागरिक जो है वो पहचान नहीं पा रहा है कि कैसी सांसद है और क्या बोलती है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ बोल चुकी है। कभी किसी के लिए बोलती है कि उनका तो जो है वो टेस्ट होना चाहिए नारकोटिक्स का, कभी कुछ बोलती है। लेकिन कहीं न कहीं जो है नारकोटिक्स का कोई अगर टेस्ट हो रहा तो उसकी ज़रूरत जो है हमारी सांसद को है, क्योंकि उनकी जो बयानबाज़ी है, वो जिस तरीके के ड्रामेबाज़ी से जो है वो बयान देती हैं, वो जो है उनको फिर इस तरीके के टेस्ट की ज़रूरत है। हालाँकि ये शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ, और हमें भी नहीं मांग करते कि ऐसा कोई टेस्ट होना चाहिए, पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसी जो आवाज़ है, यानी कि ऐसी जो मांग है, वो उन्होंने विपक्ष के नेता के बारे में भी की है। तो असल में
आपको मालूम है कि जब समेज का पूरा गांव बह गया बाढ़ में, यही कंगना रनौत हैं जो दिल्ली में बैठ करके बोलती हैं कि मुझे तो हिमाचल प्रदेश के जो विधायक है उनके भाजपा के, उन्होंने मना किया कि मत आओ अभी आप हिमाचल में, तो हालात ही बहुत खराब है बरसात से। उन्होंने कहा कि मुझे कई अधिकारियों ने बोला कि अभी तो हिमाचल में आने लायक की हालात नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ बोलती हिमाचल। तो उस बात से भी भाजपा ने पल्ला झाड़ दिया बाद में कि जी हमारे बयान या कंगना का निजी राय थी। तो सवाल ये उठता है कि कब तक आप पल्ला झाड़ेंगे। इसलिए कार्रवाई करो ऐसे सांसद के खिलाफ जो इस तरीके की बातें करती हैं, जो किसानों को लगातार गालियां देती है। और हमें भी शर्म होती है। कंगना रनौत सिर्फ भाजपा की नेत्री नहीं है, अब कंगना रनौत मंडी की चुनी हुई सांसद है और हमारी भी सांसद है, लेकिन हमारी सांसद पूरे मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता की रोज अगर फजीयत करती है या हिमाचल प्रदेश की जनता की फजीयत करवाती है हर कहीं पर, क्योंकि सब जगह ये बात उठती है कि कहाँ की सांसद है जी, मंडी की है। मंडी का है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो तब जो है हमारा सर भी शर्म से झुकता है कि क्या ऐसी सांसद को यहाँ की जनता ने चुन करके भेजा है जो इस तरीके की भाषा बोलती है। तो मेहरबानी करके भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को और इवन मांग ये है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनको आगे आना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए कि जो कंगना ने बोला है किसानों के प्रति, ये जो इस तरीके की घटिया बयानबाजी की है, उसके लिए जो है प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं। उनको आगे आना चाहिए और उसके साथ साथ भाजपा को भी करना चाहिए। जो भाजपा के अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, उनको ये कार्रवाई करनी चाहिए और ये आगे आ करके बताना चाहिए कि हमने जो है इस तरीके की बयानबाजी के लिए जो है कंगना को जो है अपनी पार्टी से निष्कासित किया है या निलंबित किया है। तो तब लगेगा कि भाजपा जो है उनके बयान से मेल नहीं खाती है। नहीं तो ये ड्रामेबाजी बंद कीजिए। आप रोज बोलते रहेंगे कि जो कंगना का निजी बयान है जी, हमारा बयान नहीं है। तो कंगना कौन है जी? कंगना तो आपकी प्रत्याशी के तौर पर जीती है, भाजपा ने उनको टिकट दिया है ना। पूरी भाजपा जो है प्रचार में लगी थी, प्रधानमंत्री जी उनके प्रचार के लिए आए थे। और अब आप बोलते हैं कि कंगना का जो भी बयान आता है वो तो उनकी निजी राय है। तो यह सांसद है आपकी, निजी राय कैसे हो सकती है? और इसलिए मेहरबानी करके इन सांसद की जुबान पर लगाम लगाइए। इनकी जो भाषा है वो ठीक नहीं है, वो बार बार किसानों को गाली देती है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मैक्सिमम जो है जो परिवार है वो किसान हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए परिवार हैं। और इस तरीके की गाली नुमा भाषा जो जिसका प्रयोग कंगना रनौत बार बार करती है, उसको जो है कोई भी सहन नहीं करेगा। तो हमारा निवेदन है, कंगना जी संभाल करके उनको बात करनी चाहिए, यानी कि बड़े सोच समझ करके और विचार करके सलीके से उनको अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन ये जो उन्होंने एक तरह का ऐसा एक रुख अपना लिया है कि उन्होंने किसानों को गालियाँ ही देनी है, उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है, तब शायद उनका नाम जो है सुर्खियों में रहेगा। इससे जो है ना केवल उनकी अपनी फजीयत हो रही है, पूरे मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता की फजीयत हो रही है, हिमाचल प्रदेश की फजीयत हो रही है। और सबसे बड़ी फजीयत तो अपनी जो सरकार है, उसके अपने जो प्रधानमंत्री हैं और उनके जो अपनी पार्टी है भाजपा, उसकी भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों को ये दर्शाना चाहिए कि वो सच में ही जो है कंगना के ऐसी भाषा से वो मेल नहीं खाते हैं और इसलिए वो कंगना को जो है अपनी पार्टी में पहचान सकते हैं, क्योंकि वो लगातार जो स्थिति की बयानबाजी करती है। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ अगर आप वीडियो को शेयर करना चाहें तो आप उसको शेयर कर सकते हैं और इस पर अपनी राय भी दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि क्या कंगना रनावत जो भाषा रोज बोलती हैं, जिस तरह की गाली नुमा भाषा का इस्तेमाल वो जो है किसानों के खिलाफ करती हैं, क्या वो उचित है? हमने तो तब भी जो है ये कहा था, जब उनको थप्पड़ पड़ा था, हमने कहा कि नहीं, थप्पड़ मारना गलत है। लेकिन अगर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा बार बार, है ना, तो तब जो है फिर लोगों का खून तो खौलेगा भाई।